हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर सीरीज़ का सेशन नंबर है 81। 81वां सेशन आज हम करने वाले हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 80 सेशंस। 80 सेशंस हमने अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पिछले सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए वर्ड्स जितने भी होते हैं, जितने भी लगते हैं कि इनके चांसेस हैं एग्जाम्स में रिपीट होने के, उनको हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। इसी के साथ शुरुआत करना चाहूँगा मैं आज के सेशन की, आज के आर्टिकल की। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के आर्टिकल में जो हेडलाइन है वो लिखी हुई है, वुमन हेल्ड फॉर किलिंग गर्ल चाइल्ड। वुमन यानी कि औरत, हेल्ड देखिए होल्ड होती है पकड़ना, और ये हेल्ड होल्ड की थर्ड फॉर्म है। जब भी आपको हेडलाइन में थर्ड फॉर्म मिलती है तो वह सेंटेंस पैसिव का होता है। ये बात मैं कई बार पिछले सेशंस में आपके साथ कर चुका हूँ। वुमन हेल्ड यानी कि औरत को पकड़ा गया या औरत को पकड़ लिया गया फॉर किलिंग गर्ल चाइल्ड। अब क्यों पकड़ा गया? फॉर का मतलब के लिए, फॉर एक प्रपोजिशन है, जब भी इसके बाद में वर्ब लगाएंगे आईएनजी में आपको लिखनी पड़ेगी। फॉर किलिंग गर्ल चाइल्ड यानी कि किसी गर्ल चाइल्ड को, एक गर्ल चाइल्ड थी जिसको मारने के लिए औरत को पकड़ा गया। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे की बात कर लेते हैं। देखिए एक हेडलाइन यहां पर और लिखी गई है, आई थ्रू हर इनटू अ सेप्टिक टैंक। देखिए सेप्टिक टैंक क्या होता है? सेप्टिक टैंक आप बोलते हैं गटर को, जिसमें हमारा मल मूत्र जाता है, आप जानते होंगे। उसी गटर को आप बोलते हैं इंग्लिश में सेप्टिक टैंक। यहाँ पर थ्रू आप देख रहे होंगे, थ्रो की सेकंड फॉर्म है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो आई थ्रू हर, हर मतलब उस गर्ल चाइल्ड को, मैंने उसे फेंका था इनटू अ सेप्टिक टैंक यानी कि गटर में। बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड अ ग्रैंड सन, क्योंकि मुझे तो ग्रैंड सन चाहिए था, मुझे एक ग्रैंड सन चाहिए था, मुझे डॉटर नहीं चाहिए थी, मुझे ग्रैंड डॉटर नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको फेंक दिया। ऐसा कोई यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस में बोल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जानते हैं कि ये आर्टिकल आपके लिए क्या लेकर के आया है, क्या मामला है पूरा। आइए फ्रेंड्स से शुरुआत करते हैं। आई वॉज क्विवरिंग विद फियर एंड गिल्ट। आई वॉज क्विवरिंग, देखिए वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो जाता है। आई वॉज क्वेरिंग, क्वेर का मतलब होता है कांपना, विद फियर डर से, एंड गिल्ट और जो मैंने अपराध किया। गिल्ट मतलब होता है दोष, अपराध। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, अपराधी जो उस अपराध को करता है तो उसको आप बोलते हैं गिल्टी, और जो अपराध होता है उसको आप इंग्लिश में बोलते हैं गिल्ट। तो आई वॉज क्वेरिंग, मैं कांप रही थी, विद फियर एंड गिल्ट यानी कि डर से और जो मैंने अपराध किया उसकी वजह से मैं कांप रही थी। एज, देखिए यहाँ पर कांप रही थी या कांप रहे थे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चलेगा कि किसने ये बोला है तो हमें पता चल जाएगा कि ये औरत है या फिर आदमी है। तो आई वॉज क्वेरिंग विथ फियर एंड गिल्ट, मैं कांप रहा था या कांप रही थी ठंड से और गिल्ट से। एज, क्योंकि आई थ्रू हर क्योंकि मैंने उसको फेंका था इनटू द सेप्टिक टैंक, यानी कि जैसे ही मैंने उसको सेप्टिक टैंक में फेंका उसी समय मैं कांप रही थी डर से और गिल्ट से। अब देखिए मैं बार बार पे कांप रही थी ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि जिसको गिरफ्तार किया गया है वो औरत है। तो औरत है जिसको गिरफ्तार किया गया है तो वही क्या है? एक्यूज्ड है, आरोपी है। तो ये कह रही है खुद के मतलब मैंने उसको फेंका था, तो जाहिर सी बात है यही अपराधी हुई। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बार बार पे कह रहा हूं कि आई वॉज क्वेरिंग विथ फियर एंड गिल्ट, मैं गिल्ट से और फियर से कांप रही थी। एज आई थ्रू हर इनटू द सेप्टिक टैंक, जैसे ही मैंने उसको गटर में फेंका। ठीक है, बट लेकिन आई हैड लॉस्ट माई माइंड। देखिए लूज योर माइंड का मतलब होता है टू गो क्रेजी, पागल हो जाना।
तो आगे बोला जा रहा है कि बट आई हैड लॉस्ट माई माइंड। हैड और प्लस लूज की तरफ हम लॉस्ट, यानी कि मैं पागल हो चुकी थी। बट आई हैड लॉस्ट माई माइंड। माई सन एंड हिज वाइफ, मेरा बेटा और उसकी जो वाइफ है, वर हैप्पी, वो खुश थे। हैविंग 3 डॉटर्स, 3 बेटियों के होने पर। उनको 3 बेटियां हुई थी इसलिए वो खुश थे, ऐसा वो कह रही है। आई वॉन्टेड अ ग्रैंड सन, लेकिन मैं एक ग्रैंड सन चाहती थी। टू कंटिन्यू द फैमिली लाइन, यानी कि परिवार को चलाने के लिए, परिवार का जो भी वंश है, फैमिली लाइन है, उसको चलाने के लिए मैं एक ग्रैंड सन चाहती थी। सैड लक्ष्मी, ये कहा लक्ष्मी ने, इनसाइड द विमेन्स लॉकअप, और वो कहाँ पर थी? इनसाइड द विमेन्स लॉकअप, औरतों को पकड़ने की जो जगह जिसको आप कहते हैं लॉकअप, तो लॉकअप में जो बंद थी उस औरत ने कहा, जिसका नाम था लक्ष्मी। एट तौरू पुलिस स्टेशन, जो लॉकअप है वो कहाँ पर है? तौरू पुलिस स्टेशन में। एट तौरू पुलिस स्टेशन हियर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ को समझने का प्रयास करते हैं। दी 58-year-old वुमन, आपको पता चला कि उसकी जो एज थी वो 58 साल थी। तो 58 साल की जो औरत थी, द 58-year-old वुमन वॉज अरेस्टेड, वॉच के साथ में आप देख रहे हो अरेस्टेड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव बन गया। द 58-year-old वुमन वॉज अरेस्टेड, 58 साल की महिला को गिरफ्तार किया गया फॉर किलिंग हर मंथ ओल्ड ग्रैंड डॉटर, यानी कि उसकी ही मंथ ओल्ड, यानी कि मुश्किल से 1 महीने की जो ग्रैंड डॉटर थी उसको मारने के लिए इन द कंट्री यार्ड, कहाँ पर मारा उसने? इन द कंट्री यार्ड ऑफ देयर हाउस, उनके यानी कि उनका जो मकान था, और मकान का जो कंट्री यार्ड था, कंट्री यार्ड मतलब आंगन, तो उनके अपने ही घर के आंगन में उसको मारने के लिए उस 58 साल की औरत को गिरफ्तार किया गया। इन नूह जोरासी विलेज, और ये घटना हुई है नूह के जोरासी विलेज में। इन द अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे के अर्ली आवर्स, अर्ली आवर्स का मतलब सुबह का समय, लेट आवर्स मतलब रात का समय, तो सुबह फ्राइडे की ये घटना है, ठीक है, नूह के जोरासी विलेज में। उम्मीद करता हूं कि यह पैराग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा और हर डाउट में आपका क्लियर करूंगा। इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर पर पकड़ बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर हम 80 सेशंस कर चुके हैं और 81 सेशन आज का हमारा होने वाला है, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है अगर आप पिछले सभी सेशंस देख लेते हो तो चलिए फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं। लोएस्ट सेक्स रेशियो, लोएस्ट मतलब सबसे नीचा, सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, ठीक है। बात करते हैं आगे की। हरियाणा हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि हरियाणा हैज द लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री, यानी कि पूरे देश में हरियाणा ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास बच्चों का जो सेक्स रेशियो वो सबसे कम है। 834, जो कि बैठता है 834 इन द 0 to 6 एज ग्रुप, यानी कि 0 से लेकर के, 0 से मतलब जब से बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के 6 साल तक, यानी कि इस एज के ग्रुप के जो बच्चे हैं उसके जो मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं 0 से, यानी कि जब नवजात शिशु होता है जब से लेकर के तब तक, यानी कि उसकी एज 6 साल तक हम संभाले, तो तब तक के जो बच्चे हैं वो हरियाणा में बहुत कम है, उनका सेक्स रेशियो बहुत कम है। एंड और रिपोर्टेडली, और रिपोर्ट ऐसी है कथित तौर पर हम कहेंगे, एंड रिपोर्टेडली अ लार्ज नंबर ऑफ इलीगली ऑपरेटिंग सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स। समझना, और क्या है, हरियाणा में चाइल्ड का सेक्स रेशियो तो कम है जो कि 834 है, 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। एज पर का मतलब के अनुसार, एज पर 2011 सेंसस होती गणना, 2011 की सेंसस के अनुसार हम ये बात कर रहे हैं। एंड रिपोर्टेडली, और कथित तौर पर, अ लार्ज नंबर ऑफ इलीगली मतलब गैर कानूनी रूप से, और यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारी संख्या में, इलीगली यानी कि गैर कानूनी रूप से, ऑपरेटिंग मतलब चल रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन क्लिनिक्स, और ऐसे क्लिनिक्स जो कि सेक्स डिटरमाइन करते हैं, यानी कि वो
बेटियां होती हैं तो उनको मार देते हैं, और बेटे होते हैं तो उनको जन्म दे देते हैं। तो ऐसी क्लिनिक्स, ठीक है, ऐसी क्लिनिक्स भी हरियाणा में ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसा भी सामने ये निकल कर आ रहा है। आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स। द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मतलब नवजात शिशु, नया पैदा हुआ बच्चा। द न्यूबॉर्न वॉज स्लीपिंग विद हर मदर। बोला जा रहा है कि जो नवजात शिशु, जो बच्ची थी, वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, ऑन ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ September 3 and 4। तो 3 और 4 सितंबर की रात के बीच, यानी कि 3 से 4 तारीख के बीच की जो रात है, उसको आप कह रहे हैं इंटरवीनिंग नाइट। तो उसी रात में वो जो बच्ची थी, जो न्यू बॉर्न बेबी थी, वो सो रही थी अपनी माँ के साथ। When द गर्ल्स मदर, जब उस लड़की की माँ मनीषा जिसका नाम है, वो कब यानी कि उठी, जब उस लड़की की माँ मनीषा वो कब मतलब उठी, जागी, अ लिटिल आफ्टर 1 AM, एक यानी कि रात को करीब 1 बजे के बाद, शी फाउंड द चाइल्ड मिसिंग। तो क्या हुआ, उसने अपनी बच्ची को मिसिंग पाया, यानी कि मिसिंग पाया मतलब खोया हुआ पाया, वो वहाँ पर नहीं थी, मौजूद नहीं थी। तो आप देख सकते हो कितना बेरहम ये मतलब इंसिडेंट है, किसने ये ऐसा किया है। और आप देख सकते हो कि एक जो हम बोलते हैं ना दादी, उसने ये काम किया है, क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर नहीं चाहती थी, वो ग्रैंड सन चाहती थी। बच के रहना है हमें ऐसे लोगों से, ठीक है। अब हम किस शताब्दी में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी में रहने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि बेटा ज़्यादा अच्छा है, लड़की ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसी सोच पर हमें पर्दा डाल देना चाहिए, ऐसी सोच को हमें डुबा देना चाहिए, ऐसी सोच को हमें मार देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम शिक्षित होते जा रहे हैं, अब हमें समझने की ज़रूरत है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता। फिर भी ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में आज भी जिंदा हैं, हमें उनसे सतर्क रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की बात और करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, शी हैड सीन अ बिग ब्लैक कैट अराउंड द हाउस। देखिए लक्ष्मी ने क्या कहा कि सी हैड सीन, हैड प्लस सीन यानी कि पास्ट परफेक्ट बन गया। लक्ष्मी ने कहा कि उसने देखा था, शी हैड सीन अ बिग ब्लैक कैट, यानी कि एक बड़ी काली बिल्ली उसने देखी थी, अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर, ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के दौरान, यानी कि दिन में उसने एक बड़ी काली बिल्ली देखी थी। एंड सजेस्टेड, और उसने राय दी और सजेस्ट किया कि द फेलाइन, फेलाइन मतलब जो बिल्ली की कैटेगरी के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फेलाइन। जैसे चीता हुआ, है ना, कैट खुद हो गई, बिल्ली की कैटेगरी के जितने भी होंगे हम उनको फेलाइन बोलते हैं। ठीक है। एक होता है कैनाइन, CANINE, कैनाइन बोलते हैं जो डॉग की कैटेगरी की होते हैं। ठीक है। एक होता है वुलपाइन, वुलपाइन, अलग अलग कैटेगरी के ये एनिमल्स होते हैं। वुलपाइन होते हैं जो फॉक्स की कैटेगरी के होते हैं, रिलेटेड टू, जो फॉक्स जैसे दिखते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनके आधार पर एनिमल्स को डिवाइड किया जाता है। समझने का प्रयास करें। लक्ष्मी ने कहा कि शी हैड सीन अ बिग ब्लैक कैट अराउंड द हाउस ड्यूरिंग द डे। उसने कहा कि उसने एक काली बिल्ली को देखा था दिन में, मतलब दिन में घर के आसपास। एंड सजेस्टेड, और उसी ने ये राय दी कि द फेलाइन, जो बिल्ली थी, कुड हैव टेकन अवे द बेबी, हो सकता है कि वो बिल्ली ही उस बच्चे को ले गई हो, उस बच्ची को ले गई हो, ऐसा लक्ष्मी ने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्च, आफ्टर सेवरल आवर्स यानी कि कई घंटों की फ्यूटाइल सर्च के बाद, फ्यूटाइल सर्च कैसी होती है, यूजलेस सर्च, जिसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यूजलेस सर्च हम कहते हैं फ्यूटाइल सर्च। तो आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्च, सर्च मतलब तलाश, तो कई घंटों की यूजलेस तलाश के बाद, द फैमिली, परिवार जिसमें से ये बच्ची खोई है, द फैमिली इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उस परिवार ने क्या किया, फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, इन द इवनिंग, शाम को। बट डिड नॉट वॉन्ट एनी लीगल एक्शन, लेकिन वो परिवार किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता था। आगे चलते हैं, आगे की कहानी को समझने का जरा प्रयास करते हैं। 2 days लेटर, 2 दिन बाद,
एन इन्फॉर्मर, देखिए इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, तो इन्फॉर्मर कौन हुआ, सूचित करने वाला। 2 दिन बाद एन इन्फॉर्मर टोल्ड द पुलिस, तो किसी सूचितकर्ता ने, किसी शिकायतकर्ता ने पुलिस को बता दिया दैट कि अ फैमिली मेंबर वॉज बिहाइंड द मर्डर, तो किसी इन्फॉर्मर ने पुलिस को बता दिया कि कोई परिवार का आदमी ही इस मर्डर के पीछे है। आगे देखिए, वी इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ करना। वी इंटेरोगेटेड, हमने पूछताछ की, द फैमिली परिवार से, एंड लक्ष्मी कन्फेस्ड टू द क्राइम, और जो लक्ष्मी जिसने ये काम किया, एंड लक्ष्मी कन्फेस्ड, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, टू द क्राइम, यानी कि अपने क्राइम का लक्ष्मी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया जब हमने पूछताछ की उसके बाद। सैड सब इंस्पेक्टर बीर सिंह, ये बात बताई जो एसआई हैं बीर सिंह, उन्होंने। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत आपको इसको समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज रिवील्ड, पैसिव बन गया, वॉच प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक डमी सब्जेक्ट यहां पर लिया है इट। रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज का खुलासा करना, उजागर करना। इसका एक अपोजिट होता है कंसील, कंसील, CONCEAL, कंसील का मतलब होता है छिपाना, हाइड करना। रिवील का मतलब होता है टू ओपन, यानी कि किसी भी चीज़ को खोल देना, किसी चीज, टू ओपन, टू डिस्क्लोज हम कह सकते हैं। तो इट वॉज रिवील्ड यानी कि ऐसा खुलासा किया गया ड्यूरिंग हर इंटरोगेशन, उसकी पूछताछ के दौरान ऐसा खुलासा हुआ दैट कि द कपल, यानी कि जो कपल था, डिड नॉट वांट मोर चिल्ड्रन, जो कपल था वो और बच्चे नहीं चाहता था। आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर थर्ड डॉटर, यानी कि उनकी जो तीसरी डॉटर हो गई थी, उनकी जो तीसरी बेटी हो गई थी, उसके बाद में वो और बच्चा नहीं चाहते थे। एंड प्लान्ड, और उन्होंने प्लान कर लिया था टू अंडरगो स्टेरिलाइजेशन। देखिए स्टेरिलाइजेशन हम उसी ऑपरेशन को बोलते हैं जब महिला अपने, यानी कि बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है उसका ऑपरेशन करवा लेती है, उसके बाद में वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम नहीं रहती। उसी ऑपरेशन को आप बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अंडरगो, अंडरगो एक वर्ब है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे उसका ऑपरेशन हो रहा है तो मैं कहूँगा ही इज अंडरगोइंग ऑपरेशन, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो ही इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। तो समझने का प्रयास करें। इट वॉज रिवील्ड, ऐसा खुलासा हुआ ड्यूरिंग हर इंटरोगेशन, उसकी पूछताछ के दौरान, दैट द कपल डिड नॉट वांट मोर चिल्ड्रन, जो कपल था यानी कि जो अब वाइफ और हस्बैंड दोनों थे वो बच्चा नहीं चाहते थे। और आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर थर्ड डॉटर, उनकी तीसरी बेटी के बाद में वो एक भी बच्चा नहीं चाहते थे। एंड प्लान टू अंडरगो स्टेरिलाइजेशन, और उन्होंने प्लान कर लिया था स्टेरिलाइजेशन के लिए, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए जाना, यानी कि उस लेडी ने अपना ऑपरेशन करवाने का निश्चय कर लिया था। बट लेकिन क्या हुआ, द एक्यूज्ड, लेकिन जो आरोपी है जिसने ये जुर्म किया, बट द एक्यूज्ड वांटेड अ ग्रैंडसन, लेकिन जो आरोपी है वो तो ग्रैंडसन चाहती थी ना। तो क्या हुआ, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की, मैंने सोचा कि इफ का मतलब यदि, इफ द न्यू बॉर्न वॉज किल्ड, अगर इस नई बच्ची को मार दिया जाए, दे वोंट गो फॉर स्टेरिलाइजेशन, तो क्या होगा, उसने, यानी कि वो कह रही है खुद, उस औरत, यानी कि जिस औरत ने ये जुर्म किया, जो एक्यूज्ड है, वो खुद कह रही है कि मैंने सोचा था कि अगर इस बच्चे को मार दिया जाए, दे वोंट गो फॉर स्टेरिलाइजेशन, तो वो स्टेरिलाइजेशन के लिए नहीं जाएंगे, यानी कि वो ऑपरेशन नहीं कराए जाएंगे। एंड प्लान अनदर चिल्ड्रन, और वो फिर एक और बच्चे का प्लान करेंगे। सैड लक्ष्मी, लक्ष्मी ने ऐसा कहा। द आईओ की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो छानबीन कर रहा ऑफिसर है उसको आप बोलते हैं आईओ। द आईओ सेड, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ऑफिसर है उसने कहा, अ पुलिस ऑफिसर वॉज अ कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, जो कंप्लेंट करता है किसी चीज़ की, कंप्लेन करने वाला जो होता है ना उसी को आप बोलते हैं कंप्लेनेंट। तो जो आईओ है उसने बताया कि अ पुलिस ऑफिसर वॉज अ कंप्लेंट, एक पुलिस ऑफिसर ही इस इन द केस, इस केस में कंप्लेनेंट जो था, वो शिकायत जो करता था वो एक पुलिस ऑफिसर था खुद। एज, क्योंकि द फैमिली कुड टर्न
द फैमिली कुड टर्न हॉस्टाइल ड्यूरिंग द ट्रायल, क्योंकि परिवार में एक हॉस्टाइल की स्थिति आ सकती थी ट्रायल के दौरान। ट्रायल मतलब इम्तिहान जब हो रहा था, यानी कि कोई नहीं चाहता कि उनके परिवार पर आंच आए। तो ठीक है, इस स्थिति में अगर उस औरत के खिलाफ अगर मतलब मुकदमा दर्ज नहीं करते, उस औरत को हम पुलिस की हिरासत में नहीं लेते, तो क्या उस परिवार के बीच में हॉस्टाइल हो जाती, दुश्मनी हो जाती। हॉस्टाइल का मतलब होता है एक दूसरे के खिलाफ हो जाना, दुश्मनी हो जाना। तो खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कह रहे हैं कि एक पुलिस ऑफिसर वॉज अ कंप्लेंट इन द केस, इस केस में एक पुलिस ऑफिसर ही एक कंप्लेनेंट थे, क्योंकि परिवार में क्या हो जाती, एज द फैमिली कोड टर्न हॉस्टाइल ड्यूरिंग द ट्रायल, इस इम्तिहान के दौरान परिवार में झड़प हो सकती थी, दुश्मनी पैदा हो सकती थी। तो यहाँ पर ये हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप उनको नोट करिए, समझिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।